ये क्यों जहाँ आपने तफसीली दौरा किया पहलगाम का। जैसा कि आपको मालूम है कि अचानक बारिशें हुई इस साल, मौसम की वगरीज रही और जम्मू ज़्यादा इज्जत में आया और कश्मीर में सैलाब कम हुआ, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमारा इलाका जो पहलगाम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा दरिया है, ये मशहूर है नाला लिदर, और ये अपने तुगयानी के लिए बहुत ही मशहूर है। बहुत से यहाँ वाक़यात हुए हैं जहाँ बहुत नुकसान हुआ है पहले आयाम में भी। पहले आपको मैं ये बात बताऊँगा, 2014 में जो सैलाब आया और काफ़ी डिवास्टेशन पहलगाम में हुई, उसके 11 साल के बाद आज मैंने पूरा तफसीली दौरा किया पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का, दोनों किनारों पे लिदर के। मुझे बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट नज़र नहीं आई सो लॉन्ग एज फ्लड प्रोटेक्शन इज कंसर्न। आज जहाँ तक ताल्लुक है नाला लिदर का, आप बगवी, बटपोरा से लेकर आमड़ वागड़, जायबल, रीजपल, पहलगाम, लारीपोरा, ये सारे इलाके हैं जो बहुत ही मुश्किल से बच पाए हैं। कई घरों में पानी चला गया है, कई बांध टूटे हैं, कहीं कहीं पर नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है हुकूमत की भी, जहाँ तक बात करें, गवर्नमेंट इज़ इन प्लेस। 1 साल पहले सरकार बनी हुई है, लेकिन लगता है नींद में सोई हुई है सरकार। आपके माध्यम से मैं सरकार को जगाना चाहूँगा, उनको इसमें कोई रुकावट नहीं है, न इसमें 370 रुकावट है, न असेंबली को बुलाना है, और न कोई और ताकत है जहां उमर अब्दुल्ला साहब को इस रिलीफ मेजर्स के लिए आगे आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है सरकार कॉग्निजेंस लेगी और जिस उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था, ये आगे आ जाएंगे और इन हालात को दुरुस्त करेंगे। और जहाँ पे इमीडिएट रिपेयर चाहिए, कि डोजर लगाना है, जहाँ कोई डाइवर्शन करना है, जहाँ कोई बांध बनाने हैं, ह्यूमन लाइफ बचनी चाहिए। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, आगे फिर पेशन गोई है मौसम खराब होने की। मुझे उम्मीद है कि सरकार आगे आएगी। ये क्यों जहाँ आपने तफसीली दौरा किया पहलगाम का। जैसा कि आपको मालूम है कि अचानक बारिशें हुई इस साल, मौसम की वगरीज रही और जम्मू ज़्यादा इज्जत में आया और कश्मीर में सैलाब कम हुआ, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमारा इलाका जो पहलगाम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा दरिया है, ये मशहूर है नाला लिदर, और ये अपने तुगयानी के लिए बहुत ही मशहूर है। बहुत से यहाँ वाक़यात हुए हैं जहाँ बहुत नुकसान हुआ है पहले आयाम में भी। पहले आपको मैं ये बात बताऊँगा, 2014 में जो सैलाब आया और काफ़ी डिवास्टेशन पहलगाम में हुई, उसके 11 साल के बाद आज मैंने पूरा तफसीली दौरा किया पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का, दोनों किनारों पे लिदर के। मुझे बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट नज़र नहीं आई सो लॉन्ग एज फ्लड प्रोटेक्शन इज कंसर्न। आज जहाँ तक ताल्लुक है नाला लिदर का, आप बगवी, बटपोरा से लेकर आमड़ वागड़, जायबल, रीजपल, पहलगाम, लारीपोरा, ये सारे इलाके हैं जो बहुत ही मुश्किल से बच पाए हैं। कई घरों में पानी चला गया है, कई बांध टूटे हैं, कहीं कहीं पर नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है हुकूमत की भी, जहाँ तक बात करें, गवर्नमेंट इज़ इन प्लेस। 1 साल पहले सरकार बनी हुई है, लेकिन लगता है नींद में सोई हुई है सरकार। आपके माध्यम से मैं सरकार को जगाना चाहूँगा, उनको इसमें कोई रुकावट नहीं है, न इसमें 370 रुकावट है, न असेंबली को बुलाना है, और न कोई और ताकत है जहां उमर अब्दुल्ला साहब को इस रिलीफ मेजर्स के लिए आगे आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है सरकार कॉग्निजेंस लेगी और जिस उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था, ये आगे आ जाएंगे और इन हालात को दुरुस्त करेंगे। और जहाँ पे इमीडिएट रिपेयर चाहिए, कि डोजर लगाना है, जहाँ कोई डाइवर्शन करना है, जहाँ कोई बांध बनाने हैं, ह्यूमन लाइफ बचनी चाहिए। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, आगे फिर पेशन गोई है मौसम खराब होने की। मुझे उम्मीद है कि सरकार आगे आएगी।